हरियाणा में भाजपा लगातार तीसरी बार सरकार बनाने में तो कामयाब हो गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पद और गोपनीयता की शपथ भी ले ली है, लेकिन उसके लिए अभी मुसीबतें कम नहीं हुई। दरअसल हरियाणा में जिन 20 सीटों को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत की थी, अब उन्हीं 20 सीटों पर गड़बड़ी की शिकायत सुप्रीम कोर्ट में भी की गई है। कोर्ट में एक याचिका दायर की गई जिसमें ईवीएम से छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसकी जांच चुनाव आयोग से कराए जाने की मांग की गई। याचिका में यह भी कहा गया कि कांग्रेस ने गड़बड़ी की जो शिकायत चुनाव आयोग से की थी उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। याचिकाकर्ता प्रिया मिश्रा और विकास बंसल ने इन सभी 20 सीटों पर दोबारा चुनाव कराने की मांग भी की है। इससे पहले चुनावी नतीजे आते ही कांग्रेस ने कई सीटों पर 99% ईवीएम चार्ज के गंभीर आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग में शिकायत की थी, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग ने इस पर आगे जवाब देने की बात कही। याचिका में यह भी कहा गया है कि कुछ पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग और काउंटिंग के दौरान ही ईवीएम की गड़बड़ी पकड़ ली गई थी। मौके पर मौजूद कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ईवीएम की गड़बड़ी को वहां मौजूद चुनाव अधिकारी को बताया भी था, लेकिन कांग्रेस के लोग ज्यादा नहीं थे, इसलिए उनकी सुनवाई नहीं हुई। जाहिर है कि अब की बार हरियाणा चुनाव में ईवीएम मशीनों से जो नतीजे निकलकर सामने आए उससे काफ़ी बवाल मचा हुआ है। हाल ही में जब मुख्य चुनाव आयुक्त से इसके बारे में सवाल पूछे गए तो उन्होंने मतगणना की टाइमिंग पर ही सवाल उठाते हुए कहा कि टीवी चैनल्स पर 8 बजे से नतीजे क्यों दिखाए जाने लगे, जबकि हम 8:30 बजे मतगणना शुरू करते हैं। इस बयान के बाद चुनाव आयुक्त फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग हर बार यही जानकारी देता है कि वह 8 बजे मतगणना शुरू कर देता है। हालांकि हर बार की ही तरह इस बार भी चुनाव आयोग ने ईवीएम को क्लीन चिट जरूर दे दी, लेकिन जिस तरह कांग्रेस की शिकायतों पर वह अब तक जवाब नहीं दे सका है, उससे ये बात साफ है कि अब की बार चुनाव आयोग बैक फुट पर दिख रहा है। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर ईवीएम मसला पहुंच चुका है। इससे पहले भी कई बार कोर्ट में ईवीएम मसले गए हैं, लेकिन उनका कोई खास नतीजा सामने नहीं आया। कोर्ट में इस मसले पर क्या कुछ सामने आता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन लगातार चुनावी गड़बड़ियों की शिकायतों के चलते चुनाव आयोग की निष्पक्षता और ईमानदारी पर गंभीर सवालिया निशान खड़े हो चुके हैं।